गरीब निकल जाए इस स्कूल में, हमारे अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे। गरीब है तो क्या हुआ, हमें भी पढ़ने का हक है। प्रिंसिपल सर आएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे। तुम दोनों में से किसी के भी बच्चे क्लास में नहीं पढ़ेंगे। सर मुझे मेरी बेटी को इसी स्कूल में पढ़ाना है। प्रिंसिपल सर मुझे भी। तो ये लो, ये क्या है सर? सब मुझे 1 महीने बाद मिलना है इन पौधों के साथ, और जिसका पौधा सबसे ज्यादा उगा हुआ रहेगा वही पढ़ेगा मेरे स्कूल में। इन गरीबों के पास तो पीने तक का भी पानी नहीं होता है, पौधों को क्या खाक पानी देंगे? भले हम गरीब पानी कम पी लेंगे, पर मेरी बेटी स्कूल से नहीं निकलनी चाहिए। वो तो निकल कर ही रहेगी, क्योंकि इस पौधे में इतना पानी और प्यार दूंगी कि उसको उगना ही पड़ेगा मॉम। अरे 3 दिन हो गए। अरे छोटी सी पत्ती तक नहीं होगी माँ। जगह बदल कर देख लेते हैं, क्या पता इसे अंदर मजा नहीं आ रहा हो। अब शायद बाहर रखने से पौधा जल्दी उग जाए। माँ 2 हफ्ते हो गए और ये पौधे के उगने का नामो निशान तक नहीं है। क्या पता अब कैसे होगा ये पौधा। कुछ भी हो जाए पौधे, मैं तुझे उगा कर ही रहूंगी। 1 महीना हो गया अमीरों गरीबों। ये पौधा नहीं होगा बेटा। मतलब मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगी माँ। इस पौधे में 3 महीने से एक पत्ता नहीं हुआ है, तो मैं मेरा नकली पौधा ही लगा देती हूँ इस पे, और फिर स्कूल में पढ़ेगी। गरीब की बेटी किट्टू। ये देखो पौधा हमारा उगा है, तो वो गरीब की बेटी क्यों पढ़ेगी? जब मैंने किसी पौधे में बीज ही नहीं डाले थे तो पौधा होगा कैसे? हमारी ईमानदारी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, आज हम गरीब अमीरों जैसे रहेंगे, और आज हम अमीर गरीबों की तरह रहेंगे। देखते हैं। अरे वाह, इन अमीरों के घर में तो अंग्रेजी वाली टॉयलेट सीट है माँ। यहाँ तो वॉशरूम के नाम पर सिर्फ एक खुला मैदान है। माँ स्कूल का न्यू सेशन शुरू होने वाला है। डॉल, ये तेरे स्कूल के लिए सेकेंड हैंड बुक्स। ये ले किट्टू, तेरे लिए न्यू बुक्स। ये गरीब इतनी गंदी किताब से पढ़ कैसे लेते हैं? आज तो मेरी किट्टू का बर्थडे है। और मेरी डॉल का भी बर्थडे है। क्या होगा मेरे बर्थडे पे? सॉरी बेटा। थैंक यू माँ। मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। मेरे आज तक का सबसे बेकार बर्थडे था ये। किट्टू, तेरी स्कूल का टाइम होने वाला है। हमें आधे घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तभी समय पे स्कूल पहुँच पाएंगे। पर अब तो हम अमीर हैं बेटा। 2 मिनट पहले भी निकले तो भी इस कार से फटाफट स्कूल पहुंच जाएंगे माँ। गुड मॉर्निंग रसगुल्ला मैडम। आज आप लोग पहली बार स्कूल टाइम पर आए हो। सॉरी मैम, आज पहली बार लेट। अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड, ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इन भिखारियों को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी, इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। नौकरानी आंटी, कल मेरा बर्थडे है, इतनी मस्ती तो चलती है ना। कल तो मेरी लाडो का भी हैप्पी वाला बर्थडे है। क्या अमीर और गरीब का बर्थडे एक ही दिन पर? पर साहेब आपने तो बोला था ना। तेरी और मेरी बेटी का बर्थडे हम एक साथ ही मनाएंगे। क्या सच में डैड? हाँ सच में बेटा, जन्मदिन साथ में मनाएंगे नौकरानी। डैड, आप क्रेजी हो गए हो। लाडो देख, साहेब ने तेरे लिए ड्राश भिजवाई है। ये डैड क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये देख, छोटा सा सिलेंडर भी दिया है। नौकरानी, जैसे ही तू पार्टी में आए तो आते से ये फोड़ देना। और देखो माँ, मुझे ये क्या दिया? नौकरानी की बेटी, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ पर्स! साहेब कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं साहब। बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली बच्चों। हम आ गए। देखो, मेरी बेटी के लिए जोकर बुलवाया था, वो आ गया। हमारे साथ धोखा हुआ है। गरीबों के लिए कमेंट में लाल दिल करे, अमीरों के लिए पीला दिल करे। निकलो निकलो गरीब, स्कूल से निकलो। ये रोज के गरीब और अमीर के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं। मैम, इंग्लिश मैडम तो फिर टीचरों को नहीं पढ़ाऊंगी। लगता है मुझे न चाहते हुए कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, अब आप आइए और संभालिए। ये तो कपड़ों से फुलान अमीर लग रही है। देखो गरीबों अमीरों के बीच एक और अमीर आ गई। अरे ये तो वही मैडम है ना जो कल वो अमीरों की साइड लेने आई थी।
भगवान के नाम से दे दे रे। इनके कपड़े देख के लग तो नहीं रहा ये अमीर है। भिखारी टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे। ओए वो देख, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर ये तो वही है जो कल भिखारी बन के बैठी थी। आज तो ये कपड़ों से ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास लग रही है। सच में माँ? हाँ बेटा, मेरी एक दोस्त ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है जहाँ पे तू काम करने जा सकती है। इस नए घर में अब एक नई भाई आएगी। मेरी दोस्त को कह देती हूँ तुझे एड्रेस भेज दे। ठीक है माँ, मैं आज ही चली जाऊंगी। मॉम कब आएगी न्यू काम वाली? बस आने ही वाली होगी बेटा। माँ, जाने अनजाने में आप अपनी बहन के ही काम पे लग गए। पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा बेटा। पर मासी ने पहचान लिया तो? अब हमें कोई नहीं पहचानेगा बेटा। लो आ गई। मीम साहब क्या काम करना है? लो मेड ये साफ कर दो। हाँ, मेरी बहन आशा। कौन आशा? मैम साहब, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने भी न जाने क्या सोच लिया। मेरी बहन आशा थोड़ी ना काम पर आएगी। निराशा दीदी को पता चला तो वो बहुत नीचा दिखाएंगी। बेटा मजे आ रहा है तुझे काम पे? बहुत मजा आ रहा है काम पर माँ। एक तो माँ ने मुझे और उस आशा को सेम कंगन दे दिए। मैं भी क्या सेम कंगन पहनकर आ गई? निराशा दीदी के देखने से पहले फटाफट उतार देती हूँ। वो कंगन और ये लाल मिर्च भी ले लेते हैं। आशा ऐसे उंगलियां मत फोड़, मम्मी कहती है उंगलियां टूट के गिर जाती है। नौकरानी, मेरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। एप्पल ले आओ। मुझे एप्पल के साथ सॉस। छी निराशा दीदी, एप्पल के साथ सॉस कौन खाता है? ये सीक्रेट सिर्फ तेरे को ही पता है, किसी को बताना मत, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे। ये निशान तो, ये क्या अजीब सा निशान है तेरे पैर पे? क्या पता, मम्मी ने बोला बचपन से ही है। मेम साहब मैं जा रही हूँ। आशा, आगे क्या होगा देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। आज मैं निराशा अपनी बहन आशा की तरह रहूंगी। और आज मैं आशा अपनी बहन निराशा दीदी की तरह रहूंगी। देखते हो तेरे ससुराल में क्या होता है, हम भी देखते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो निराशा दीदी? आशा, निराशा, मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है। तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाओ ना। अभी आती हूँ माँ, बस आ जाए फिर। फटाफट इस कार से मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दो। कार में कितना मजा आ रहा है। इस बस में कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। आशा मासी हमसे रोज इतने धक्के खा के मिलने आती है। माँ आप कैसे हो? ये आपके लिए कुछ पैसे और दवाई माँ। मैं ये तो नहीं माँ, पर आपके लिए थोड़ा सा प्यार और अपनापन लाई हूँ। निराशा मासी को ऐसे देख के बड़ा मजा आ रहा है। हाँ? अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। यहाँ पे तो 2 हॉल, किचन, रूम, टॉयलेट सब आ जाए। ये तो कमरा हो गया। हॉल, वॉशरूम, किचन का है ससुर जी? यही हॉल, यही रूम, यही किचन, यही लेटरिन टॉयलेट है। हाँ? पैरी पोना ससुर जी। प्रणाम ससुर जी। अरे बेटा उठ, हमारे यहाँ बहू है। इससे आशीर्वाद नहीं लेती। तो कैसे लेती है? प्रणाम ससुर जी। निराशा दीदी के ससुराल। ये चप्पल भी अभी टूटनी थी। माँ जल्दी मोची के पास चलते हैं। लो भैया आप ही बना दो। ससुर जी चप्पल के पैसे कर दो। अब मेरी घर की बहू मोची के पास नहीं जाती। एक चप्पल गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। ठीक है, उधार में लिख दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस कर देना बहू। अरे रात हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। अरे हम खाना बनाते नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। फटाफट बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। मंगवाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, चुपचाप बना लो। बेटा तेरी न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म, ये न्यू बैग, ये ब्रांड न्यू बॉटल और ये पढ़ने के लिए टैबलेट। गुड़िया तेरी स्कूल की फटी हुई यूनिफॉर्म, ये 2 रुपए वाला पेन, ये झोला और ये पानी की बोतल। अगर आप गरीबों की साइड हो तो कमेंट में लाल दिल जरूर करें। अगर आप अमीरों की साइड है तो कमेंट में पीला दिल जरूर करें। नौकरानी बहुत होगा अब तेरा। तेरी बेटी अगर जोर जोर से पढ़ेगी तो मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? उसके भी एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। पर साहेब वो पढ़ाई कम, टाइम पास ज्यादा कर रही है। कैसे पास हो गई है? ये सब आप मुझे इंग्लिश मैम पे छोड़ दीजिए। बस आप अच्छे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बहुत मोटी फीस लेती हूँ मैं। तो कोई मोटी फीस नहीं लेती आपसे साहेब। तो आप इतने समय से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मुझे मेरे लाडो की बुक्स लानी है। मैं भले इन गरीबों को हक खा लूंगा, पर अपनी बेटी को पास करवा के ही रहूंगा। अपना बच्चा कुछ सब बेच दूंगी, लेकिन लाडो को पास करवा के ही रहूंगी। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश मैम। ये मैथ्स की तैयारी हो गई? मैंने भी साइंस का सब याद कर लिया। ये बन गई ऑर्चिड्स। अब तो मेरी बेटी एग्जाम में सब कुछ लिख के ही आएगी। पर बच्चों अचानक एक चेंज हुआ है। इस बार लिखने वाली नहीं बल्कि बोलने वाली ओरल एग्जाम होगी। पर वो मैं कैसे दूंगी? कुछ गरीब पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लाल दिल और करें। मुझ अमीर पे विश्वास करते हो तो कमेंट में पीला दिल करें। मुझे पता है साहब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ले नौकरानी। माँ आपको पता था साहब क्या कर रहे हैं, फिर भी आपने क्यों सहन करा माँ? वो लाडो को सच नहीं बता सकती। सर मैम जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी स्कूल आइए। इंग्लिश मैडम आपने बुलाया?
मैम अमीर डॉल ने गरीब लाडो को मारा है। हमने अपनी सगी आंखों से देखा है। तो अमीर डॉल को मिलती है टीसी। नौकरानी, तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी को टीसी मिली तो तुझे भी काम से टीसी मिल जाएगी। मैडम जी, मेरी लाडो की गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। माँ ये देखो, ये किसका नंबर है लाडो? ये एक अच्छी अमीर आंटी है और शायद से डबल तनख्वाह दे रही है माँ। लाडो, आज के बाद ऐसी घटिया ऑफर लाने की हिम्मत भी मत करना। उप, सॉरी नौकरानी आंटी। शायद के सारे कपड़े सूख गए। अरे नौकरानी का काम बढ़ा दिया। मेरी लाडो के पास एक ही नहीं टी-शर्ट है। इतना अत्याचार होने के बाद भी क्यों काम करते हो? वो जानने के लिए आपको नीचे लिंक पर दबाना पड़ेगा, प्लीज। ओए अच्छे से दबा गरीब। मेम साहब, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। एक शब्द बोल दिया तो मिर्ची लग गई। नहीं, कल से मैं खुद का काम शुरू कर रही हूँ। माँ आज हमारे काम का पहला दिन चल लाडो, जल्दी बहुत काम है। अगर हर कोई अपना धंधा करने लगेगा तो सब जल्दी अमीर नहीं हो जाएंगे। 1 किलो एप्पल दे देना। वाह माँ, अपनी पहली कस्टमर है। मेरी पुरानी मेम साहब है। इंग्लिश मैडम आपके हे भगवान, मॉम आपका मंगलसूत्र कहाँ गया? 50,000 का है वो। आप घबराओ मत, अभी ढूंढते। कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। मैडम जी, हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिला। पर यहाँ नहीं ढूंढा आपने। ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना अमीरो, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही नहीं जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या? डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी, गरीबो। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे, मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है। तो कौन विजेता है?